जैसा कि बच्चों हम आज पढ़ेंगे आपके विज्ञान की किताब से आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ उसका इंट्रोडक्शन मीन्स उसका कुछ परिचय जान लेते हैं कि हाँ वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि जिन सामग्रियों से वस्तुएं मिलकर बनी होती हैं उसे हम पदार्थ करते हैं। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो वह कुछ न कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होंगी। तो वह जिन चीज़ों से मिलकर बनी हैं उन्हें ही पदार्थ बोला गया। सामान्यतः आप एक साधारण भाषा में अगर आपसे कोई पूछे तो आप यह भी बोल सकते हैं कि पदार्थ वह चीज़ होती है जिसका कुछ आकार होता हो, जो कुछ जगह घेरती हो या और जिसका कुछ भार होता हो। ठीक है, उसे भी हम पदार्थ कह सकते हैं। तो हमारे जो पुराने वैज्ञानिक थे उन्होंने जो अध्ययन किया इसके ऊपर मीन्स पदार्थ के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। चूँकि ये 5 तत्व हैं इसलिए इन्हें पंच तत्वों का भी नाम दिया गया। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो हमारा वैज्ञानिक चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हैं, विकास के मार्ग पर हैं। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया तो जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 भाग में डिवाइड किया, मतलब वर्गीकृत किया। एक को भौतिक स्वरूप में, एक को रासायनिक स्वरूप में। यहाँ पर नाम जो भौतिक स्वरूप है उसको देखते ही यह समझ में हमें आना चाहिए कि भौतिक स्वरूप मतलब उसका जो बाहरी प्रकृति है कि वो चीज़ कैसा है, किस रंग का है, ठीक, वो उसकी आकार क्या है, वो कठोर है, हल्का है, ठीक, उन सब चीज़ों को, पदार्थों के उस भौतिक स्वरूप को, उस बाहरी प्रकृति को इस भाग में अध्ययन किया गया। दूसरा भाग आता है हमारा रासायनिक स्वरूप। रासायनिक स्वरूप मतलब जो भी उस पदार्थ के आंतरिक प्रकृति थी, मतलब वो किस चीज़ों से मतलब रिएक्ट करके, जो प्रक्रिया करके कैसे बन रहा है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें इस पार्ट में दिया गया। ठीक, तो हम सामान्यतः बोल सकते हैं कि भौतिक स्वरूप मतलब जो उसके बाहरी प्रकृति के आधार पर पदार्थों को जो भी अध्ययन किया गया इस रूप में, और जो उसकी आंतरिक प्रकृति के आधार पर उसके बारे में जो भी जानकारी दी गई उसको इस रासायनिक स्वरूप में रखा गया। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि मतलब हमने आपके जो चैप्टर था उसका भी हमने तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिचय देखा था कि हाँ पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भाग में अध्ययन किया था, एक भौतिक स्वरूप, एक रासायनिक स्वरूप। तो अभी हम फिलहाल में भौतिक स्वरूप को देखते हैं। अभी मैंने ये भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया था कि जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप हमारा जो बाहरी प्रकृति होता है कि वह चीज़ें कैसी है, कैसी दिख रही हैं, चाहे उसका जो भी बाहरी गुण होता है उसको हम भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि देखिए जैसे मैंने पहला लिखा है कि ये पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसने ये बात तो कह दी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन हम इसे माने कैसे? तो चलिए हम एक कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रक्रिया करते हैं, ठीक, कि जिससे कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ पदार्थ सच में कण से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे फिगरली मैंने आपको ये दिखाया है कि मैंने एक बीकर लिया हुआ है। ठीक, मैंने एक बीकर लिया हुआ है जिसमें पानी, ठीक, उसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा नमक मिलाया है। आप चाहें तो शर्करा मतलब चीनी भी मिलाकर देख सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक कांच की छड़ से इस नमक और जल के घोल को मिलाना शुरू कर दिया। जब हमने मिलाया तो हमने देखा कि ये जो नमक हमें दिख रहा था यहाँ पर, जो नीचे जो हमने डाला हुआ था, अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर घुल चुका है। लेकिन एक बात हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, अभी तो यहाँ पर आप घर पर भी ये प्रक्रिया अपने करके देख सकते हैं कि जो हमने पानी का जो लेवल लिया था, हमने का जो पानी में बीकर का मतलब जो लिया था, इस तरह आप बीकर पर उस पर मार्क भी कर सकते हैं कि आपने पानी कहाँ तक लिया हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको नमक मिलाने के बाद, घोलने के बाद जो पानी का स्तर रहेगा वो बढ़ेगा नहीं,
हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ हम मिलाएं तो पानी का स्तर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसा कि अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। और वैसे कि हम ये होता क्या है कि इसका स्तर क्यों नहीं बढ़ता है, इसका कारण यह होता है कि पानी में जैसा कि हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं, क्या जो कुछ जगह है जिसका कुछ भार हो, तो क्या ये पानी भी तो एक तरफ से पदार्थ ही है, ठीक। तो ये भी कुछ कणों से मिलकर बना हुआ है, जो इनके पार्टिकल, जो उनके कण हैं। तो इन पानी के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होते हैं। तो जब हमने पानी को इसमें घोला तो जो पानी के अंदर जो रिक्त स्थान थे वो क्या थे, उस नमक ने उसको ले लिया, इसलिए हमारा पानी का स्तर नहीं बढ़ा। यदि पानी में रिक्त स्थान नहीं होता तब हमारा पानी का स्तर बढ़ सकता था, लेकिन क्या था कि पानी में भी हमारे रिक्त पार्टिकल्स के बीच में रिक्त स्थान, कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण हमने यहाँ नमक को घोला, फिर भी यहाँ पानी का स्तर बढ़ा नहीं, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो नमक हमने घोला हुआ था, मतलब यहाँ जो घोला हुआ था और लास्ट में ये यहाँ पर घुल गया, तो वो नमक भी क्या था, वो भी कुछ छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल से, जिससे कि यह यहाँ पर पूरी तरीके से घुल गया, ठीक है। अगर वो कणों से नहीं मिलकर बना रहता तो ये इस पानी के रिक्त स्थान को कैसे भरता, ठीक। तो इस प्रक्रिया से हमने यह बात सिद्ध की कि हमारा जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। आइए दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा जो पदार्थ है वो उसके कण लगभग कितने छोटे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो हमने नमक घोला, ठीक है, उसके कण विभाजित हुए, कण रहे होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि वो कण कितने छोटे रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक दूसरी प्रक्रिया ली है, जैसा कि यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर एक मतलब पानी लिया है 100 ml तक का, ठीक। आप उसमें क्या करिए, पोटेशियम क्लोराइड की मतलब कुछ मात्रा इस पानी में घोलिए, ठीक है। आप देखेंगे कि इसका कुछ रंग में बदलाव होगा, कुछ गाढ़ा रंग भी होगा, ठीक। अब उसके बाद हम इसमें से क्या करें, इसमें से लगभग 10 ml इस घोल को 10 ml निकाल कर दूसरे एक हम लोग बीकर में डालते हैं, ठीक है। फिर हम दोबारा देखते हैं कि जो रंग हुआ है वो थोड़ा सा और हल्का हुआ है। फिर इसमें से फिर हम 10 ml निकाल कर फिर अगले बीकर में हम जब डालते हैं, अगले बीकर के हर एक 100 ml के लीटर के बीकर में हम जब डालते हैं इसमें, तो फिर हम देखते हैं कि पहले की अपेक्षा और थोड़ा रंग हल्का हुआ है। फिर इसमें से भी हमने निकाल कर फिर डाला, ठीक है, तो देखते हैं और रंग हल्का होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया में हमारा जो इसका रंग है हल्का होता जा रहा है। रंग हल्का होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने पोटेशियम क्लोराइड जो कण लिए थे वह घुलते 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 पूरी तरीके से घुलने लगा। उसके पूरे जो कण थे वो पूरी तरीके से जल में घुलने लगे, ठीक है। इसकी वजह से और रंग हल्का होता गया, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये नहीं होता कि जब ये 5 ही बार हम करें, हम तब तक भी कर सकते हैं जब तक मतलब हमें एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हमें वो पूरा पानी जैसा दिखने लगे, मतलब ना के बराबर हमें वो कलर दिखने लगे, ठीक है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि इस पार्टिकल्स मतलब ये कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारे परिकल्पना से भी परे होते हैं। मतलब हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती वो कितना छोटा है। सोचिए, जब हमने यहाँ पोटेशियम क्लोराइड की जो मात्रा डाली वो धीरे धीरे जाते जाते इतना घुल गए, इतना छोटे उसके कण हो गए कि अंत में वो पूरे पानी की तरह ही दिखने लगा। मतलब उसके बहुत ज़्यादा स्मॉल मतलब छोटे कण पूरी तरीके से घुल गए। मतलब कि हम तो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर तो कलर भी दिख जा रहा था, वहाँ तक तो दिख भी नहीं पा रहा था। मतलब हम पूरा मिला जुला कर यह कह सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारे परिकल्पना से भी वो परे होते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।